इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क ने किया जनसंपर्क। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। 7 मई को मतदान होना है, उससे पहले प्रत्याशी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को ढकोसला कहा था और उनके द्वारा इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा गया था। उसी का पलटवार करते हुए सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क ने मीडिया से बात करते हुए पलटवार किया और कहा कि जनता भाजपा की नीतियों को अच्छे से समझ चुकी है। जनता बदलाव चाहती है। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को ढकोसला बताने वाले परमेश्वर लाल सैनी अपने गिरबान में झांके। भाजपा ने पिछले चुनाव के दौरान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें तमाम वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई थी। सरकार की इसी नीति को देखते हुए जनता बदलाव चाहती है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क ने खासकर कुंदरकी और बिलारी की विधानसभा की जनता के बीच जाकर जनसंपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, जनता बदलाव चाहती है। मुझे पिछली बार कुंदरकी से विधायक बनाकर जनता ने ये साबित कर दिया कि कुंदरकी और बिलारी की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। संभल लोकसभा सपा प्रत्याशी द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है। इनके दाम पर लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल भेजने का कार्य भी किया गया है। जो आएंगे जो ख़ास तौर से आम जनता का मुद्दा है, जो महंगाई इस टाइम चरम पर है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश और देश के अंदर जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, नौजवानों को रोज़गार मिलने की जगह बेरोज़गारी के कगार पर भेज दिया गया है और उसके साथ साथ जो नफ़रत इस प्रदेश और देश में फैलाई जा रही है, उसी इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं और हमारी पूरी कोशिश यही है कि बीजेपी को इस देश से की केंद्र की सरकार से हटाना और सिर्फ हटाना अपने लिए नहीं या पार्टी के लिए नहीं, ख़ास तौर से आम जनता के लिए हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना, जिससे कि देश की जनता का भी भला हो सके और देश का विकास भी हो सके। जैसे कि पूर्व से आपके मैं सबसे पहले जिसकी खुशी मिल है मुझे इस बात की कि मैं जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ, यकीनन मुझे दादा मोहतरम भट्ट साहब के जो पुराने हमदर्द हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों की मुझे सरपरस्ती मिल रही है और नौजवानों का एक अटैचमेंट मुझसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ। नौजवान तबके को इस चीज़ की खुशी है कि पहले उन्होंने प्रयास कर करके, नौजवान तो वो तबका है जिन्होंने कि इस प्रदेश और देश में सरकार बनाने का अपना रोल अदा किया है। इस बार वो मुझे विधानसभा में पहुँचाने का काम किया था, कुंदरकी विधानसभा से इंशाल्लाह, और जितने मेहनत और कोशिश और लगन नौजवानों के अंदर देखने को मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि इस बार संभल लोकसभा क्षेत्र से इतिहास बनाने का काम करेंगे। संपर्क में आपको जनता का प्यार किस जगह मुझे देखिए वही है, मैंने जैसे बताया कि मुझे अपने दादा मोहतरम के साथ के जो बुज़ुर्ग हैं, जो उनके साथ में राजनीति में रहे या तो उन लोगों की सरपरस्ती मिल रही है, उन लोगों का प्यार मिल रहा है और ख़ास तौर से नौजवानों की जो है मुझे साथ मिल रहा है और बड़े दिल और जज्बात के साथ में चुनाव लड़ा रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान मुझे सभी धर्म बिरादरी के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। मुझे इसलिए इस बात को मैं इंशाल्लाह भरोसे यकीन से कह सकता हूँ, इस बार ये लोकसभा सीट एक इतिहास रचेगी। घोषणा पत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने इंडिया गठबंधन घोषणा पत्र जारी किया है तो मजदूरों के लिए वो खासकर बोला है, तो क्या उस पर अगर सरकार बनती है तो फर्क नहीं? सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह गठबंधन नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जुमलेबाजी कर करके लोगों को गुमराह कर करके, धोखा दे कर करके कि 15 लाख रुपये हम किसान हर नागरिक के खाते में भेजेंगे, काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, ये सारी चीज़ें जो लोगों को गुमराह करके की थी और लोगों ने विश्वास भी किया था और इसी विश्वास के तहत इनकी सरकार बनाने का काम किया था। इन्हें एक बार नहीं 2 बार मौका दे चुके हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तो दिया ही है, तो इसलिए अब वो उनकी उस पॉलिसी से वाकिफ़ हो गए। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो खोखला नहीं है। जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले उस घोषणा पत्र पे को अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। परमेश्वर लाल सैनी इस मामले को लेकर प्रत्याशी भाजपा के उन्होंने सवाल उठाया था कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर, उनकी प्रतिक्रिया करें। मैं पहले यही कहूँगा कि सवाल उठाने से पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी का जो उनका घोषणा पत्र रहा है उसका जवाब दें कि उन्होंने उस घोषणा पत्र के तहत कितने काम को पूरा किया है। यकीनन
इस बात का वही नहीं, बीजेपी का कोई अन्य नेता भी, राष्ट्रीय नेता भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी तो कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, अभी सरकार बनी नहीं है। जब सरकार बन जाए तो इनको सवाल करने का अधिकार मैं समझता हूँ तब होगा जब सरकार बन जाएगी। कल गुड़गांव सीट पर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी उम्मीद तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जब वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी और संस्थाओं का, चुनाव आयोग है, ये संस्थाओं पर दबाव दे करके जब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर यकीनन ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमें अफसोस है इस देश के अंदर लोकतंत्र की, संविधान की हत्या की जा रही है। उसी संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम नहीं, पूरी विपक्ष पार्टी और इंडिया गठबंधन मैदान में है। और इन्होंने जिस तरह से ये निरस्त कराया है, मैं यही कहूँगा कि चुनाव आयोग इसमें खास तौर से संज्ञान ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान लेकर के आगे को भी इसमें ध्यान रखे कि इस प्रकार किसी प्रकार के प्रत्याशी का जो हमारा अधिकार है, जो चुनाव लड़ने के लिए, उसमें इस टाइप की साजिश उनकी कामयाब नहीं होने दी चाहिए। जनता के लिए ईद के त्यौहार को लेकर क्या वर्णन देना चाहेंगे और क्या विशेष रहने वाला है? देखिए, ईद का त्यौहार तो ख़ास तौर से जनता को तो मैं मैसेज दूंगा ही, लेकिन मेरे लिए ये ईद का त्यौहार सबसे ज़्यादा खुशी के साथ साथ मेरे लिए दुख की वजह यह है कि आज दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब हमारे साथ, मेरे साथ दरमियान में पहली ईद ऐसी होगी जिसमें कि नहीं होंगे। नहीं तो मैं अपने दादाजी के साथ नमाज़ पढ़ करके लोगों से मिलने का काम किया करता था। और आज जहां दादा मोहतरम नहीं है, लेकिन वही है, मैं अपने आप को संभाल करके पूरी कोशिश यही करूंगा। और मैं मैसेज अपने सभी कौम को देना चाहता हूँ, यकीनन ये शांति का और खुशी का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल करके इसको मनाते हैं और एक मोहब्बत का संदेश, पैगाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी